राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा अर्चना वंदना, बहुत शास्त्रीय विधि से बताऊंगी। श्रीधाम वृंदावन में जैसे लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे पूजा अर्चना वंदना करते हैं, सेम वही प्रोसीजर आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। पिछले इतने सालों से मैं हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे जो करती हूँ वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। पूजा अर्चना वंदना बहुत ज़्यादा सरल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से मैं इस वीडियो में आपको पूजा अर्चना वंदना बताऊंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चाहे आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 की बना रहे हो या 27 की बना रहे हो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है रात को 12 बजे पूजा अर्चना वंदना करना। बेसिकली अगर मैं बात करूं मेरी, तो मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 तारीख को बना रही हूं, तो 26 तारीख को ही मैं रात को 12 बजे श्री कृष्ण जी का प्रादुर्भाव करूंगी। अगर आप 27 को बना रहे हो तो आप 27 की रात को 12 बजे भी श्री कृष्ण जी का प्रादुर्भाव कर सकते हो। मैं 26 को बना रही हूँ, इसलिए मैं 26 की रात को श्री कृष्ण जी का प्रादुर्भाव अर्थात अवतरण दिवस अर्थात जन्मदिन मैं मनाऊंगी, और श्री कृष्ण जी का जो जन्म है वो मैं 26 तारीख की रात्रि को ही करूंगी। तो श्री कृष्ण जी की जब भी जन्माष्टमी होती है तो आपको सुबह सुबह सबसे पहले अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी होती है। जैसे कि एकादशी पे 3 दिन के नियम होते हैं, वैसे जन्माष्टमी पर भी त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी होती है। अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी होती है, इसलिए उसको जन्माष्टमी बोलते हैं, क्योंकि ये अष्टमी तिथि वाले दिन आती है। और सप्तमी तिथि वाले दिन हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे कि सप्तमी तिथि पे किसी भी प्रकार की काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना चाहिए, संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सप्तमी तिथि को लहसुन, प्याज, मांस, मदरा, मसूर की दाल, मूली, गाजर, इसका सेवन आपको सप्तमी तिथि पर नहीं करना चाहिए। विशेषकर आपको इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देना होता है कि सप्तमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें तो ही सर्वोत्तम है, क्योंकि उस भोजन को डाइजेस्ट होने में बहुत समय लगता है और अष्टमी तिथि पे व्रत का प्रारंभ होता है। एकादशी पे व्रत जो होते हैं वो 3-4 प्रकार से रखे जाते हैं, उसके वीडियो में किसी और वीडियो में बताऊंगी कि आप कौन सी भी इस विधि से आप व्रत रख सकते हैं। उसके बाद आती है आपको एकादशी, उसके बाद प्रारंभ होता है जन्माष्टमी का व्रत, अर्थात जिसको जन्माष्टमी बोलते हैं। उस दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। पानी में आप गंगा जल डाल सकते हैं, पानी में आप दूध डाल सकते हैं, पानी में आप दही डाल सकते हैं, पानी में आप आंवला डाल सकते हैं, कुछ भी डाल के आपको स्नान अवश्य करना है। एक बात का ध्यान देखिए, पानी में तो कुछ ना कुछ डाल के स्नान अवश्य करना है। इस दिन फ्रेश होना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब तक व्रत जो होता है ना, वो व्रत हमारा आंतरिक शुद्धि होने के बाद ही भगवान की भक्ति में संपूर्णतः ध्यान लगता है। इंटरनल क्लीनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। इसलिए अगर आपको कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो इस दिन फ्रेश अवश्य होइए। फ्रेश होने के बाद आप पानी में गंगा जल डाल सकते हो, कुछ भी डाल के स्नान अवश्य कीजिए। स्नान करने के बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी है तो पीले रंग के वस्त्र आप जरूर और जरूर पहनिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी को एक प्रिय रंग है, वो है पीतांबर धारी। तो पीले रंग के वस्त्र पहन लीजिए और उसके बाद प्रारंभ कीजिए अपने घर की पूजा अर्चना वंदना करना। ठीक है, सुबह सुबह की जो आप पूजा करेंगे वो कैसे करेंगे वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़किए। गंगा घर की तो सफाई आप नहाने से पहले ही कर चुके होंगे। पूरे घर में गंगा जल छिड़क के उसको शुद्ध कीजिए। उसके बाद लड्डू गोपाल को उठाइए। लड्डू गोपाल को उठाते के साथ ही इस दिन आपको दूध का भोग देना है और माखन मिश्री का भोग देना है उठाते के साथ, क्योंकि उनकी सेवा पूजा अर्चना वंदना जो हम करते हैं वो बाल स्वरूप में करते हैं। आज आपको उनको प्यार से उठाना है। लाला, जैसे आप अपने बच्चे को उठाते हो जब आपके बच्चे का जन्मदिन होता है, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाला उठो, लो मैं आपके लिए माखन मिश्री लेकर आई। क्योंकि लड्डू गोपाल को माखन मिश्री बहुत प्रिय है, तो आपको उठाने से पहले ही फ्रेश माखन निकाल लेना है और माखन और मिश्री का भोग उनको देना है। जब वो माखन मिश्री का भोग दे तो पूरा परिवार मिलकर उनको जन्मदिन की बधाइयाँ आपको अवश्य देनी है। आप जन्मदिन की बधाइयों के लिए कोई गीत वगैरह इत्यादि भी गा सकते हो, नहीं तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं, वट एवर, कुछ भी वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपका बच्चा है वो, ठीक है ना। हर घर में लड्डू गोपाल होते हैं वो उनका। उसके बाद आपको पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ करनी है और जन्माष्टमी पे सुबह की सुबह आप
आपको लड्डू गोपाल को, अगर आप पंचामृत से स्नान नहीं करा सकते, क्योंकि जन्माष्टमी पे शाम को भी पंचामृत से स्नान होगा, अर्थात रात्रि के समय भी, मध्य रात्रि को 12 बजे भी पंचामृत से स्नान होता है, इसलिए आप सुबह सुबह पंचामृत से स्नान नहीं करा सकते, तो सुबह सुबह दूध से स्नान करिए। कहते हैं लड्डू गोपाल को दूध से, जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल को दूध से स्नान कराने पे आपको 1000 करोड़ एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। तो जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को दूध से स्नान अवश्य कराइए। स्नान कराने के बाद लाला को देखो, कोई कोई ना सुबह भी पंचामृत से स्नान कराते हैं, रात को भी पंचामृत से स्नान कराते हैं। पूरी श्रद्धा भाव आपकी है, आप सुबह भी पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, रात को भी पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। मैं पूरी तरीके से डिसीजन आपको छोड़ सकती हूँ। हाँ, सुबह अगर पंचामृत से स्नान नहीं कराना तो सुबह खाली पानी से स्नान मत कराइए। सुबह कम से कम पानी में दूध तो अवश्य डाल लीजिए, कच्चा दूध डाल सकते हो। उसके बाद लड्डू गोपाल को कोई कोई पीले रंग के इस दिन वस्त्र पहनाइए, क्योंकि लड्डू गोपाल का जन्मदिन है। कोई कोई सुबह भी नए वस्त्र पहनाता है, और कोई कोई केवल रात्रि को ही, मध्य रात्रि को जब अवतरण दिवस बनाता है तब नए वस्त्र पहनाता है। वो पूरी तरीके से आप पे निर्भर है। मैं बेसिकली 2 जोड़ी नए वस्त्र लेती हूँ, सुबह भी मैं नए वस्त्र पहनाती हूँ। सुबह चाहे मैं पीले ना पहनाऊं, लेकिन शाम को हमेशा केक कटिंग के समय मैं पीले ही पहनाती हूँ। तो आप सुबह भी नए वस्त्र पहनाइए और शाम को भी नए वस्त्र पहनाइए। 2 जोड़ी कपड़े तो आपको लेने ही लेने हैं। उसके बाद आपकी पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ होगी। आप जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हो तो जन्माष्टमी के व्रत का आपको संकल्प भी लेना है, और इस जन्माष्टमी के व्रत का जो आप संकल्प ले रहे हो कि आप चावल से ले सकते हो, क्योंकि जन्माष्टमी में चावल छूने की कोई भी मनाही नहीं होती। आप संकल्प लीजिए, थोड़ा सा चावल रखिए, 1 या 2 का सिक्का रखिए, थोड़ी सी लौंग सुपारी इत्यादि रख सकते हैं, और आपको बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा, जैसे कि मैं अपना बता रही हूँ, आप लोग अपना अपना करिएगा, मैं अपने तरीके से बता रही हूँ। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष्य है। शादी से पहले मेरा गोत्र कौशल था, तो मैं शादी के बाद मेरा गोत्र परिवर्तित होकर केमलक्ष्य हो गया। शादी से पहले मैं परिहार थी, शादी के बाद मैं चौहान हो गई। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष्य। मैं आज पूरी श्रद्धा भाव से जन्माष्टमी का व्रत रख रही हूँ। यह व्रत मैं पूरे दिन उपवास करके रखूंगी, फलाहार खा के रखूंगी। रात्रि के समय मैं व्रत का पारायण करूंगी। श्री कृष्ण जी के प्रादुर्भाव के बाद मैं अपने व्रत का पारायण करूंगी। और आपके घर पे आप जैसे व्रत रख रहे हो, जैसे कि मेरे हस्बैंड हमेशा निर्जला व्रत रखते हैं, तो अगर आप निर्जला व्रत रख रहे हो तो आपको उस प्रकार से बोलना है कि मैं निर्जला व्रत रख रही हूँ। अगर आप फल फ्रूट्स खा के व्रत रख रहे हो तो आपको इस भाव से बोलना है मैं फल फ्रूट्स खा के व्रत रख रही हूँ। अगर आपके घर पे रात को 12 बजे के बाद पारायण होना है तो आपको इस बात से बोलना है कि मैं रात को 12 बजे के बाद व्रत का पारायण करूंगी। अगर आपके घर पे अगले दिन व्रत के पारायण होता है तो आपको इस बात से बोलना है कि अगले दिन मैं व्रत का पारायण करूंगी। ठीक है ना? हाँ, सिंपल तरीका आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपने जो संकल्प लिया, ये सारी की सारी सामग्री लड्डू गोपाल के चरणों में समर्पित कर दीजिए, या फिर सूर्य भगवान को जो जल आप समर्पित करते हैं उसमें समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद पूरे दिन आपको, लड्डू गोपाल का आज जन्मदिन है तो उनको पूरे दिन विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें खाने के लिए जरूर और जरूर दीजिए। व्रत आपका है, लड्डू गोपाल का नहीं है। और मैं केवल और केवल एकादशी पे लड्डू गोपाल को अन्न का भोग नहीं लगाती, क्योंकि एकादशी पे अन्न में एकादशी में अन्न में पाप आके समाहित हो जाता है, इसलिए मैं एकादशी वाले दिन अन्न का भोग नहीं लगती। लेकिन जन्माष्टमी वाले दिन मैं लड्डू गोपाल के लिए पूरी की सब्जी बनाती हूँ, आलू की सब्जी बनाती हूँ, 56 भोग इत्यादि वो मैं लगाती हूँ रात को 12 बजे के बाद। लेकिन सुबह भी मैं, सुबह जैसे कि मैंने माखन मिश्री दे दी, फिर मैं दूध दे देती हूँ। ऐसे ही आप कर सकते हो, पहले माखन मिश्री का भोग दे दिया, फिर दूध दे दिया। इस दिन जितनी ज्यादा हो सके माला जाप अवश्य कीजिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवान के मंत्रों का जाप अवश्य कीजिए। कहते हैं एक एकादशी का व्रत रखने का मतलब है 20,000 करोड़ एकादशी के व्रत रखने का पुण्य प्राप्त हो जाना। तो आपके ऊपर निर्भर करता है। पूरे दिन लड्डू गोपाल को कुछ विभिन्न प्रकार का खाने के लिए दीजिए, और शाम को जब उनका जन्म होगा तब आपको उनको 56 प्रकार का भोग इत्यादि लगा सकते हैं। आप पूरे दिन, फिर आपको जब आपने पूजा अर्चना वंदना कर ली, उसके बाद आपको तुलसी की पूजा करनी है। तुलसी की पूजा करने के बाद सूर्य भगवान की पूजा करनी है, और उसके तत्पश्चात अपने किचन में आ जाना है। बड़े काम होते हैं जन्माष्टमी वाले दिन, 56 भोग बनाना होता है, घर को डेकोरेट करना होता है। पूरा दिन पता ही नहीं चलता कब चला जाता है। इस पूरे दिन के बीच में आपको बीच बीच में लड्डू गोपाल को कुछ ना कुछ खाने को अवश्य देना है। उसके बाद शाम की पूजा का वक्त हो जाता है। शाम की पूजा के वक्त एक अखंड ज्योत आपको अवश्य जलानी है, जो कि पूरी रात जलते रहे। वैसे तो आप सुबह भी जब आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो तब भी आप अखंड ज्योत विशेष तौर पे जला सकते हो, क्योंकि सुबह सुबह जो आप अखंड ज्योत जलाओगे ना जन्माष्टमी पे, वो पूरे दिन जलेगी, पूरी रात जलेगी। जन्माष्टमी इस बार 26 और 27 दोनों तारीख की बन रही है, तो आप अखंड ज्योत कुछ इस प्रकार से जलाइए। वैसे तो मैं 6 तक ही जलाती हूँ, ठीक है ना? तो आप लोग अगर 6 तक नहीं जला सकते हो, कोई कोई वर्किंग भी है, तो आप कुछ इस प्रकार से जलाइए कि वो 26 की सुबह जले और कम से कम 27 28 की
सुबह खत्म हो, क्योंकि 26 को भी जन्माष्टमी बनाई जा रही है, 27 को भी बनाई जा रही है, तो दोनों दिन की अखंड ज्योत आप सुबह सुबह ही जला दीजिए। शाम की पूजा के वक्त आता है, तब तक आप 56 प्रकार के भोग इत्यादि बना लीजिए। आप घर को डेकोरेट कर लीजिए, आप घर को सजा लीजिए। बीच बीच में लड्डू गोपाल को कुछ ना कुछ खाने को अवश्य दीजिए। जितना ज्यादा हो सके मंत्रों का जाप अवश्य कीजिए। आपके गुरु ने जो मंत्र दिया हुआ है आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप नहीं करना चाहते हो तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो। अगर आपने इस दिन तुलसी माला नहीं धारण करी है तो इस दिन तुलसी माला धारण कर सकते हो। अगर आपने लड्डू गोपाल नहीं लेके आए हो तो इस दिन आप लड्डू गोपाल लेके आ सकते हो, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हो। मेरे घर पे इस दिन जुगल जोड़ी सरकार आ रही है। शाम की पूजा के वक्त आपको क्या करना है, शाम को आप घर के मुख्य द्वार पे 2 दीप प्रज्वलित कीजिए, तुलसी मैया पे 1 दीप प्रज्वलित कीजिए, अपने आकाश पर आकाश दीप दान कीजिए। और लड्डू गोपाल को अराउंड, देखो मैं पता क्या होता है, जन्माष्टमी वाले दिन मैं दिन में थोड़ी सी देर के लिए लड्डू गोपाल को सुला देती हूँ। अराउंड मैं 11-12 बजे लड्डू गोपाल को सुला देती हूँ और फिर मैं 2:30 बजे के आसपास, 11 बजे बोल रही हूँ, 12-12:30 बजे के आसपास मैं लड्डू गोपाल को दोबारा से सुला देती हूँ। उसके बाद मैं 2:30 बजे के आसपास लड्डू गोपाल को जगाती हूँ, क्योंकि वो बाल स्वरूप है और आज इनका अवतरण दिवस है, अर्थात जन्मदिन है। तो ये पूरी रात जगते हैं और रात को बहुत देर में सोते हैं, 3 बजे 4 बजे समथिंग सोते हैं। तो मैं दिन में उनको सुला देती हूँ। रात को 10 बजे के आसपास लड्डू गोपाल के आपने सारे वस्त्र निकाल देने हैं, जितने भी वस्त्र उन्होंने पहने हैं, और लड्डू गोपाल को खीरे में रख देना है, या फिर कोई बड़ा सा कद्दू ले सकते हो उसमें रख देना है, या फिर कोई ऐसी सब्जी ले सकते हैं, या फिर कोई ऐसा फल ले सकते हैं जिसमें बेल हो, उसमें रख देना। आप कहोगे दीदी हमारे लड्डू गोपाल इतने बड़े हैं, खीरे में नहीं आ रहे तो क्या करें, तो इसका भी सोल्यूशन होता है। आप एक टोकरी लीजिए, उसमें थोड़ा सा फूल रखिए, एक नाल वाला मतलब हल्की से धागे वाला, आप ये समझ लीजिए आपको एक ऐसा खीरा लेना है जिसमें ऊपर हल्का सा धागा लगा हो, अर्थात ताजा ताजा टूट के आया हो, या फिर ऐसा कद्दू लेना है जिसमें ऊपर से हल्की सी नाल सी लगी हो, ठीक है ना, मतलब डंडी बड़ी हो, XYZ। तो एक टोकरी में थोड़े से पुष्प बिछा दीजिए, उसके पास खीरा रख दीजिए, लड्डू गोपाल को उसमें निवस्त्र होकर, अर्थात लंगोट भी उतार देने, निवस्त्र होकर लिटा दीजिए। उसके ऊपर भी थोड़े से पुष्प इत्यादि रख सकते हैं, या फिर कोई कपड़ा बिछा सकते हैं। घर के एक कोने में, मतलब यहाँ पे भी आपने डेकोरेशन बना रखी है, वहां पे एक कोने में आप ये रख सकते हैं। ये होता है प्रसूति गृह, अर्थात अब हमने लड्डू गोपाल को प्रसूति गृह में रख दिया है और अब रात को 12 बजे लड्डू गोपाल का प्रादुर्भाव हो जाएगा। 10 बजे के आसपास आप ये कार्य कर लीजिए और उसके बाद आप 56 भोग पूरा तैयार करके रख लीजिए। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना है वो रख लीजिए। विभिन्न विभिन्न प्रकार की आप झांकियां इत्यादि कुछ भी बना सकते हैं। रात्रि को 12 बजते ही आपको सबसे पहला काम करना है, अपने घर का शंख बजाना है। रात्रि को 12 बजते ही अपने घर की थाली बजानी है, अपने घर की घंटियां बजानी है, तालियां बजानी है और ये कहना है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। उसके बाद लड्डू गोपाल को वो जो प्रसूति गृह है, अर्थात जो आपने गर्भगृह सा बना रखा है, उसको उससे फूलों को हटाना है। अगर खीरा रखा है, एक का कॉइन लेना है आपको, एक के कॉइन से आपको खीरे को काट देना है, लड्डू गोपाल को उठाना है, खीरे के ऊपर वाले हिस्से को काट देना है, लड्डू गोपाल को उठाना है। लड्डू गोपाल को उठा के एक बड़ा सा बर्तन लेना है, उसमें लड्डू गोपाल को विराजमान कराना है। उसके बाद लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना है। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराने के तत्पश्चात नए वस्त्र धारण कराने हैं। लड्डू गोपाल को आपको झूले पे बिठाना है। झूले पे तत्पश्चात बिठाने के बाद थोड़ी देर पहले आसन पे बिठाना है। पूजा अर्चना आसन पे बिठा के जोत वगैरह तो जली रही होगी। लड्डू गोपाल को 56 प्रकार के भोग हैं वो आपको ऑफर करने हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल को झूले पे बिठाना है। एक लोटा तैयार करना है, उस लोटे में दूध डालना है, उस लोटे में दूध के साथ साथ थोड़े से चावल डालने हैं। आपने जो भी सामग्री बनाई है, सफेद अगर वो सामग्री जैसे कि आपने थोड़ा सा दूध डाल दिया, थोड़ा सा दही डाल दिया, थोड़ा सा दही डाल दिया, एक लोटा आपने तैयार कर लिया। अब उस लोटे को ऊपर लेके जाना है। उस लोटे से आपको जल चढ़ाना है चंद्रमा को। और आप ये भी कर सकते हैं कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल के जन्म से पहले भी चंद्रमा को जल चढ़ा सकते हैं। कहते हैं चंद्रमा का बूढ़ा होना, अर्थात जितनी जल्दी चंद्रमा निकले, चंद्रमा जब बच्चा होता है तभी जल चढ़ा देना चाहिए, तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। चंद्रमा को आपको जल चढ़ाना। चंद्रमा ना दिखे तो यहाँ से चांद निकलता है, वहां पे भी आप जल चढ़ा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होती। चंद्रमा को आपको अर्घ जरूर देना है। वहीं पे खड़े होके आपको चंद्रमा की 7 परिक्रमा करनी है और 7 परिक्रमा के बाद आपने जो पंजीरी का भोग बनाया है वो चंद्रमा को समर्पित करना है। नीचे आना है, बाल गोपाल लड्डू गोपाल को झूले पे बिठाना है। तब तक वो 56 प्रकार के भोग लगा चुके होंगे। झूले पे बिठा के उनको झुलाना है और बधाई गानी है कि नंद भर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। उसके तत्पश्चात
आपने जो चंद्रामृत बनाया है उसका पान करके आपको व्रत का विश्राम करना है। अगर आपके घर पे ये प्रोसीजर है कि रात को 12 बजे के बाद व्रत का विश्राम करते हैं, तो मेरे घर पे यही प्रोसीजर होता है। श्रीधाम वृंदावन में सब रात को 12 बजे के बाद ही व्रत का विश्राम करते हैं। अगर आपके घर पे शुरू से ही व्रत का पारण अगले दिन से किया जाता है तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हो। हमारे घर में और श्रीधाम वृंदावन में रात्रि को मध्य रात्रि 12 बजे ही व्रत का पारण किया जाता है, तो हम मध्य रात्रि 12 बजे व्रत का पारण करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। उसके बाद हम लोग केक इत्यादि काटते हैं, गाने बजाते हैं और मतलब लड्डू गोपाल के भजन इत्यादि गाते हैं। और अराउंड सोते सोते 2-3 हमको बज जाते हैं, लड्डू गोपाल को सुलाते हैं। मतलब ये समझ लीजिए वो रात जो होती है ना वो सोने की नहीं होती। सोने से पहले भी लड्डू गोपाल की एक बार आरती कराई जाती है, जिसको शयन आरती, और उसके बाद फिर लड्डू गोपाल को सुलाया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको जन्माष्टमी का जो है वो बहुत पूजा अर्चना वंदना करनी है। ये मैंने पूरा प्रोसीजर बताया कि सुबह से लेकर शाम तक आप जन्माष्टमी की पूजा अर्चना वंदना कैसे कर सकते हो। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं कि आपके बच्चा जॉब करेगा या आपका बच्चा बिजनेस करेगा, आपके हस्बैंड का काम नहीं चल रहा है, आपका काम नहीं चल रहा है, आपको फाइनेंस प्रॉब्लम हो रही है, आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके जिससे आप प्यार करते हो उससे आपके गुण मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, उससे आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, और अगर वो लड़का कैसा है या फिर वो लड़की कैसी है, तो ये सब भी जानना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 429-20-25-65 में दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, 429-20-25-65 आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजनी होगी। जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजेंगे तो आपको मैं QR कोड भेजूंगी, उसमें आपको पेमेंट करनी होगी। उसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगी कि आप किस प्रकार से जान सकते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, और उसके साथ मैं आपको उपाय भी बताती हूँ। तो कुंडली दिखवाना फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस हैं। आप लोग अपनी कुंडली मुझसे बेसिकली दिखवा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को जन्माष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।